बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मार्क्सिज्म। लिटरेरी थ्योरी में मार्क्सिज्म क्या है और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आज की वीडियो में सब क्लियर करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम सोशलिज़म के बारे में बात करेंगे, कम्युनिज़म को डिस्कस करेंगे, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है उसके बारे में बात करेंगे, सरप्लस वैल्यू एंड बेस प्लस स्ट्रक्चर की बात करेंगे और मार्क्सिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझेंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये समझना है कि मार्क्सिज्म क्या है और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। मार्क्सिज्म को अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज़ कॉल्ड मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को कहा जाता है और ये कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे 19th सेंचुरी के, और ये सोशलिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। इनके जो मार्क्सिज्म के आइडियाज़ थे वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। ये एक रेबल किस्म के इंसान थे, एडिटर थे, और इनको इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुल्कों से एक्सपेल किया गया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम किया। उनके दोस्त का नाम था फ्रेडरिक एंगल, और फ्रेडरिक एंगल की और कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे। उन्होंने मिलकर एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1847 में उन्होंने शुरू की थी लिखनी और 1848 में कंप्लीट हो गई थी। इस बुक में टोटल 12,000 वर्ड्स थे। इसी के साथ ही मार्क्सिज्म की बिगनिंग हुई। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए इस बुक के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है हैव्स और हैव नॉट का। क्या हैव्स हमारे पास आ जाते हैं बोर्जियास, ठीक है। बोर्जियास क्लास यानी कि अपर क्लास जो लोग थे, यानी कि जो कैपिटलिस्ट थे, ठीक है। मर्चेंट क्लास जो थे, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको बोर्जियास कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अमीर लोगों की बात हुई है, वो लोग जिनके पास वेल्थ होती है, जिनके पास जो है वो तमाम सोर्सेज होते हैं, जिनके पास जो अमीर लोग होते हैं, अमीर तबका होता है, उनको उन्होंने हैव का नाम दिया है। अब बात करते हैं हैज़ नॉट कौन है। हैज़ नॉट में प्रोलेटेरियट्स आते हैं, लेबर क्लास आती है, पुअर लोग आते हैं। यानी कि जो हैव्स हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं, वो पोर्ट्रेट्स को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और इस तरह से वो खुद और अमीर हो जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो गरीब से गरीब हो जाते हैं, ठीक है। मार्क्सिज्म इस चीज़ की अगेंस्ट है। यानी कि जब कोई छोटे तबके के लोग जो हैं वो काम करते हैं बड़े लोगों के लिए, यानी कि अमीर लोगों के लिए, मर्चेंट क्लास के लिए या कैपिटलिस्ट के लिए, तो वो जो लोग होते हैं वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और जो गरीब होती हैं, जो लेबर होती है, वो और ज़्यादा गरीब हो जाती है। मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि गरीब लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जितने भी लेबर क्लास हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। उन्होंने ये डिफरेंस ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट चलाई थी, ताकि ये जो अमीर, गरीब, पुअर और कैपिटल और लेबर का ये जो डिफरेंस है इसको ख़त्म किया जा सके। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा या कम के इर्द गिर्द घूम रही हैं, यानी कम्प्लीटली मटीरियलिज्म है, ठीक है। मैशत को फोकस किया जा रहा है, यानी कि आइडियाज़ वगैरह को बाद में रखा गया। सबसे पहले इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। मार्क्सिज्म का फोकस और मेन मोटिव ही नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना था। इस थ्योरी के मुताबिक हर तरफ जो है वो इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो मुआशी हो, चाहे समाजी हो, चाहे सियासी हो। इसके लिए स्ट्रगल को ही मेन पॉइंट कहा गया है, और इसका सोल्यूशन भी जस्ट जो है वो रेवोल्यूशनरी तरीके से ही मुमकिन है, जिनमें क्लास डिफरेंस जो है, कंप्लीट फ्रीडम और इक्वालिटी प्रोवाइड होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि बेसिकली मार्क्सिज्म का मोटिव क्या था। अब यहाँ पे हमने हैव्स और हैव नॉट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अभी हम बात करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि फ्रेडरिक एंगल एंड कार्ल मार्क्स ने मिलके दिए थे। उनके फर्स्ट कॉन्सेप्ट में है सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म भी इसको कहा जाता है। सोशलिज्म सेकंड है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। सोशलिज्म को समझ लेते हैं पहले। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म का मतलब है सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल से। जितने भी मौके हैं, जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल के ना हों बल्कि सबके हों, सब कम्युनिटी के पास हों, सोसाइटी के पास हों, और जो इंडिविजुअल है यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो सब सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें। लेबर और जो ओनर का एक डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जाए।
कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी वो हर चीज़ जो कि इस्तेमाल की जा सके और उससे फ़ायदा हासिल किया जा सके, ठीक है। इसी तरह से जितने भी कैपिटलिस्ट थे, ओनर्स थे, वो गरीब लोगों को एज कमोडिटी यूज़ करते थे, ठीक है। उनकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, और ये चीज़ ही नाकाबिले बर्दाश्त थी, ठीक है, जिसको कम्युनिज़म और सोशलिज़म के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता था। कम्युनिज़म ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है जिससे ये तमाम जो डिफरेंसेस हैं इनको ख़त्म किया जा सके और रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। अभी हम बात करते हैं सरप्लस वैल्यू के बारे में, जो कि मार्क्सिज्म का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कार्ल मार्क्स कहते हैं लेबर की जो सरप्लस वैल्यू है उसको रिमूव किया जा चुका है, लेकिन उसको किस तरह से रिमूव किया जा चुका है और सरप्लस वैल्यू होती क्या है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। सरप्लस वैल्यू की एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई मज़दूर है, कोई लेबर है कि वो सारा दिन काम कर रहा है, ठीक है, सारा दिन काम करने के बाद कोई चीज़ बनाता है और उस चीज़ का फ़ायदा उसके मालिक को हो रहा है, और उसका जो मालिक है, ओनर जो है, वो उस चीज़ से लाखों में अर्न कर रहा है, मगर उन लाखों में से वो मज़दूर को कुछ पैसे दे देता है। तो इसी नाइंसाफ़ी को कार्ल मार्क्स जो है वो सरप्लस वैल्यू का नाम देते हैं। यानी कि मज़दूर के साथ जो नाइंसाफ़ी है इसको सरप्लस वैल्यू कहा गया है। और सरप्लस वैल्यू से क्या हो रहा है? लेबर क्लास में एलिनेशन पैदा हो रहा है, ठीक है। एलिनेशन को, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एलिनेशन को ख़त्म करना, इंडिविजुअल को एलिनेशन से बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैपिटलिज़म, कैपिटल सोसाइटी के अंदर जो सरप्लस वैल्यू है उसको डाउन करना या सरप्लस वैल्यू को ख़त्म करना इसका एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है, ठीक है। और वो गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। ये सब ख़त्म करना ही मार्क्सिज्म का मकसद था। लेकिन कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनको कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। कार्ल मार्क्स को बहुत सारे मुल्कों से एक्सपेल किया गया, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि इक्वलिटी हो, गरीब और अमीर का ये जो डिफरेंस है वो ख़त्म होना चाहिए। यानी कि ओनर को सिर्फ फ़ायदा ना हो, बल्कि जो गरीब है, जो मेहनत कर रहा है सारा दिन, उसको भी उस चीज़ से उतना ही फ़ायदा हो जितना कि उसको ओनर को हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह के आइडियाज़ थे, स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ थे, जिनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, और इसी वजह से कार्ल मार्क्स को बहुत से मुल्कों से एक्सपेल किया गया था। अभी हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के ओरिजिनल एंड रियल कॉन्सेप्ट के बारे में, जब है बेस का और सुपर स्ट्रक्चर का। बेस क्या होती है और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम बेस की बात कर लेते हैं। बेस वो तमाम चीज़ें होती हैं जो सुपर स्ट्रक्चर की बुनियाद बनती हैं, यानी कि वो तमाम टूल्स, वो तमाम फैक्ट्रीज़, वो तमाम रॉ मटेरियल्स, मशीनें, लेबर। मार्क्सिज्म में जितना भी जो है सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर की तमाम तब्दीलियां जो हैं वो बेस पर ही डिपेंड करती हैं, लेबर क्लास या कमोडिटीज़ पर। आई होप आपको बेस की समझ आई होगी। अभी हम सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनका बेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जैसे आर्ट, कल्चर, फैमिली, मज़हब वगैरह, ठीक है, उसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और बाकी के जितने भी टूल्स होते हैं, जितनी भी मशीन्स होती हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल होता है, उन सबको बेस का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हम समझ लेते हैं कि मार्क्सिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म के हवाले से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मार्क्सिज्म ह्यूमन राइट्स पे जोर देती है, जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है, और ये जस्टिस पर, इक्वालिटी पर और सोशलिज्म पर फोकस करती है। यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, इंसानी हकूक़ की फराहमी पर जोर देती है, ठीक है, माशी इंसाफ पर फोकस करती है। मार्क्सिज्म का मकसद ये था कि तमाम लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। वो राइट्स माशी हों, इक़्तिसादी हों या समाजी हों, एजुकेशनल हों, इज़्ज़त से या फिर रोज़गार या फिर दौलत, कुछ भी हो, तमाम लोग इक्वल हों। कोई भी तबका ऐसा ना हो जो कि इन्फीरियर हो, या कोई तबका ऐसा ना हो जो कि सुपीरियर हो। सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, जस्टिस की बात करती है। जो मार्क्सिज्म है जस्टिस के बारे में बात करती है। इस आइडियालॉजी का ये पर्पस था कि जितने भी क्लास डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जाए, एक ही फ्रेमवर्क होना चाहिए इंसाफ का, इक्वालिटी का। जितना भी ये डिफरेंस है अमीर गरीब का, छोटे बड़े का, ये सब ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इस आइडियालॉजी का मकसद था कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी पैदा करना, ठीक है, जितनी भी लेबर क्लास का फ़र्क है या जितना भी ओनर्स का फ़र्क है उनको ख़त्म करना और सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाना। जितने भी राइट्स हैं वो इक्वल राइट्स हों, यानी कि कलेक्टिव हों, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स भी इक्वल हों, जितनी भी प्रॉपर्टी हो सबकी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक
ग्रुप के पास ज़्यादा जगह हो, ज़्यादा प्रॉपर्टी हो और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी ना हो, और कुछ लोग ज़्यादा अमीर हों और कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब हों, यानी कि प्रॉपर्टी बराबर होनी चाहिए, सब काम बराबर होने चाहिए और जितने भी लोग हैं वो सब बराबर का काम करें और बराबर का कमाएं। ठीक है, वो चाहते थे कि वो सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाएं, कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाएं, यानी कि कम्युनिज्म में ये आता है कि मनी लेस सोसाइटी होनी चाहिए, क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट लेस सोसाइटी होनी चाहिए। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।